हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि अगर फर्जी 376 का केस आप पे हो गया, एक बार आप जेल काट आए, छूट आए, पूरा ट्रायल चला, उसमें अभियुक्त बाइज्जत बरी हो जाता है। अब बाइज्जत बरी होने के बाद सवाल यहाँ ये है कि हमारे कई सब्सक्राइबर दोस्तों ने ये सवाल किया, कई फोन कॉल्स में ये सवाल किया गया कि अभियुक्त के बरी हो जाने के बाद उसी अभियुक्त पर, उसी पीड़िता के द्वारा दोबारा से 376 का केस क्या हो सकता है या नहीं। देखिए, अगर इस सवाल का सटीक जवाब अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि कोई भी अपराध किसी भी व्यक्ति के साथ बार बार हो सकता है, इसमें कोई बात झूठी नहीं है। लेकिन आप ये एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि कोई भी अपराध उसी व्यक्ति विशेष पर, उसी व्यक्ति विशेष के द्वारा पुनरावृत्ति की जाए, ये असंभव है, या यूं कहा जाए कि इसके चांसेस केवल 1% है। 99% चांस ये है कि उसमें झूठा है। सवाल अब यही एक और उठता है कि देखिए, अगर 376 का केस एक बार हुआ, आप जेल गए, बाइज्जत बरी हो गए, तो किस कारण से पहला केस लगाया गया। अब दूसरा एफआईआर अगर कराया भी जा रहा है तो किस कारण से कराया जा रहा है और क्यों कराया जा रहा है। अगर आप दोषी नहीं हैं, आप अपराध नहीं किए हैं, ऐसी स्थिति में आपको सीधे एक आवेदन आपको देना चाहिए उच्च अधिकारियों के पास। अक्सर लोग ये कहते भी हैं कि एक बार बाइज्जत बरी हो गया, दोबारा से फोन आ रहा है, थाने पर से मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है कि दोबारा से आओ, लड़की ने तुम्हारे ऊपर दोबारा ये मुकदमा किया है। तो पहली बात तो ये समझें कि दोबारा मैक्सिमम चांस ये है कि पुलिस भगा देगी, लेकिन अब पुलिस की भी मजबूरी है, पीड़िता है, महिला है, उसकी बात सुनना और लिखना। लेकिन अगर आपके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखाई गई है, केवल बुलाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक आवेदन देने के बाद ही जाएं। हो सकता है कि पुलिस वाले पैसा खा के भी ये काम कर रहे हों। एक ऐसा नहीं कि हर पुलिस वाला ऐसा होता ही है, लेकिन मैक्सिमम की बात है ऐसा होता भी है। तो हो सकता है कि एफआईआर दर्ज कर लें और तुमको जेल भेज दें। अब अगर ऐसी स्थिति है तो एक आवेदन पहले आप दीजिए उच्च अधिकारियों के पास, उसमें एनेक्चर बना दीजिए, जो पहला जजमेंट है, एफआईआर वगैरह है, उसके बारे में लिख दीजिए, सारी डिटेल दे दीजिए, और उससे कोई वास्ता सरोकार नहीं है, किसी प्रकार का कोई टचमेंट नहीं है, न फोन कॉल से, न किसी भी तरह से कोई उसका आपका कोई संबंध नहीं है। ये सब चीज़ें लिखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के पास एक आवेदन दीजिए। उम्मीद है कि आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। अब सवाल यह है, मान लीजिए हो गई तो क्या करें। अगर एफआईआर हो गई तो आप सीधे उस एफआईआर को हाई कोर्ट चैलेंज करें। 99% नहीं, मैं 100% कह रहा हूं कि वो एफआईआर क्वैश हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जो फर्जी केस लगाया जाएगा उसमें मेडिकल भी नहीं क्लियर होगा, भाई मेडिकल भी पूरा प्रूफ नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक केस आप उसी पीड़िता से जीत करा रहे हैं, उसमें बाइज्जत बरी हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर वो जो एफआईआर हुई है वो तुरंत और तुरंत क्वैश कर देगा। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिस भी हाई कोर्ट का केस है वहां आप वहां पे जा सकते हैं। जिस भी स्टेट का केस है अपने हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। दूसरा सवाल एक और ये भी है, दूसरी बात, कि कुछ लोगों का ये भी डर रहता है कि एक बार एफआईआर हो जाने के बाद बार बार अगर धमकी भी मिल रही है, तो पहली बात तो ये समझें, एक बार जब आप बाइज्जत बरी हुए हैं तो उस पे ही इतना केस लाद दो, इतना केस कर दो कि वो खुद परेशान हो जाए कि तुम्हारे ऊपर फर्जी केस करने की जुर्रत ना करे। क्योंकि एक बार आप पे फर्जी केस हुआ है, आपका धन, संपत्ति, अर्थ, सामाजिक नुकसान, मर्यादा, मान सम्मान, मानहानि भी हुई है, तो आप उसके ऊपर मानहानि का भी केस कर दो। धारा 182 सीआरपीसी, सॉरी माफ करिएगा, 182 आईपीसी में फर्जी केस करने की, फर्जी एफआईआर करने की, फर्जी इत्तला देने की भी एफआईआर करो, तो ऐसी स्थिति में वो खुद टॉर्चर होने लगेगी, वो खुद तुमसे परेशान हो जाएगी।
तो देखिए, ऐसा नहीं कि भाई कोई कानून परेशान करने कराने के लिए ही बना है। कोई भी कानून का दुरुपयोग आप करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।